आदाब आप सबको। मैं राबिया शेख आज आपके सामने दास्तान की तारीफ लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको इससे कुछ हासिल होगा। उर्दू नसर की सबसे कदीम सनफ़ दास्तान है। दास्तान के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में माजी की मुआशरत की तस्वीर उभर आती है। दास्तान के आगाज़ के बारे में डॉक्टर ज्ञानचंद जैन लिखते हैं, किस्सा गोई का फ़न तहज़ीब इंसानी का हम उम्र है। जब एक इंसान ने दूसरे इंसान को अपने दिन भर के तजुर्बात सुनाए, उसी दम से किस्सा ख्वानी की दाग बेल पड़ गई। दास्तान का असल मकसद तफरीह है। एक ज़माना था जब लोगों के पास फरागत थी। लोग दिन भर के काम से फारिग होकर महफिलें और मजलिसें सजाते थे और कहानियाँ सुन सुनकर दिल बहलाते थे और वक्त बिताते थे। इस तरह दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। ये कहानियाँ जो होती थी ख्याली किस्से होते थे। इनमें जिन्नों, परियों और माफूकुल फितरत अनासर का जिक्र होता था, जिससे ये किस्से इंतहाई दिलचस्प हो जाते थे। चनाचे दास्तानों का हकीकी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। हम इनमें उस जमाने की मौशरत की आकासी होती है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद क़याम के बाद उर्दू में कई दास्तानें लिखी गई। इनमें शेर अली अफसोस की आराइश महफिल और हैदर बख्श हैदरी की तोता कहानी तो अहम ही हैं, लेकिन मीर अमन दहलवी की बाग व बहार बेहद मकबूल हुई और मीर अमन की पहचान बन गई। मीर अमन का कमाल ये है कि उन्होंने आम फहम ज़बान और सीधे सादे असलूब में बाग व बहार लिखी। बाबा उर्दू डॉक्टर अब्दुल हक के मुताबिक मीर अमन ने नौ तर्ज मरसा की ज़बान को सामने रखकर बाग व बहार लिखी। इसकी ज़बान इस कदर साफ, सादा, आसान, सलीस और बा मुहावरा है कि आज तक इसका कोई जवाब नहीं हो सका। उसके बाद फसाना अजाइब भी उर्दू की एक अहम दास्तान है। ये रजब अली बेग सरवर की तसनीफ है, जो 1824 ईस्वी में सामने आई। इससे पहले मीर अता हसीन खान तहसीन ने 1775 ईस्वी में चार दरवेश का फारसी से उर्दू में तर्जमा नौ तर्ज के नाम से किया। इस दास्तान की ज़बान की यही खासियत है। दास्तान ने उर्दू नसर को कहीं असलूब से नवाजा, लेकिन ज़माना बदलता गया, जिंदगी बदलती गई, मगरिब ने अपने पर फैलाए। इंसान का सुकून व चैन और फरागत सियासी गुलामी और माशी बदहाली और मशीनी तेज़ रफ्तारी की नज़र हो गई। दास्तान का रवाज भी मंद पड़ गया और इसकी जगह नावल ने ले ली। हमारे बहुत अच्छे लोगों ने बहुत सारी अच्छी दास्तानें लिखी, जिनका अच्छा नाम है इस वक्त, और अच्छी दास्तानें हैं, सुनकर दिल खुश हो जाता है, पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। तो ये कुछ दास्तानें लोगों ने लिखी थी जो मैंने आपके सामने नाम पेश किए। अल्लाह ने इजाज़त दी तो दास्तान के बारे में भी आपको बताऊंगी कि क्या दास्तान और क्या इनके अंदर इन्होंने लिखा था, मुख्तसर आपके सामने लाने की कोशिश करती हूँ। तब तक चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।